नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। साथियों, यूपीपीएससी के द्वारा अभी हाल ही में एक नोटिस जारी की गई है। थोड़ी देर हो चुका है वैसे, है ना। ये नोटिस मेरे पास पहले आ चुकी थी, है ना, लेकिन मैं बाहर था इसलिए ये बता नहीं पाया। तो देखेंगे भी थोड़ी देर हुआ है, आप कहेंगे 30 सितंबर आज है और आज ही जारी की गई है। इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके थे कि यूपीपीएससी आरओ के एग्जाम पैटर्न में बच्चों बदलाव किया जा रहा है। एग्जाम पैटर्न में बदलाव क्या किया गया ये बता चुका हूं कि अब 3-3 घंटे की परीक्षा होगी। अब क्या होगी बच्चों? 3-3 घंटे की परीक्षा होगी, यानी 140 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, है ना, और 60 क्वेश्चन आपके कितने आएंगे? हिंदी के आएंगे। तो पहले क्या होता था, अलग अलग पेपर देते थे। एक बार जीएस का पेपर देते थे, फिर ब्रेक होता था, फिर आपका 1 घंटे का हिंदी का पेपर होता था। तो अब 2 घंटे और 1 घंटे दोनों को मिला दिया गया है। 3 घंटे में आपको 200 प्रश्न करने होंगे और ये समय जो है वो काफी है, ज्यादा मात्रा में है। तो आपका समय जो होगा, है ना, उसकी अब कमी नहीं पड़ने वाली है। तो यहां पर देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और फिर लिखा हुआ 200 प्रश्न होंगे, जिसमें समान अध्ययन के 140 प्रश्न होंगे, समान हिंदी के 60 प्रश्न होंगे और फिर इसके बाद एक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो 200 प्रश्न 200 अंक के होंगे। 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और वही जो कट ऑफ जाती है, कट ऑफ के आसपास वही जाएगी। आप जानते हैं कितनी कट ऑफ, जो भी कट ऑफ है ना, जैसे 125 130 जो भी आपके नंबर आ रहे हो, तो याद रखिएगा हिंदी में गलत नहीं करना है। हिंदी में अगर आप 60 में से 55 के आसपास कर लेते हैं, है ना, 55 के आसपास, 55 से ऊपर तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लगता है कि ये भी हो सकता है ऑप्शन, ये भी हो सकता है, उसमें गलती हो जाती है ना। तो अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो गलती और भी हो सकती है। तो वो आप कहेंगे सर 55 नंबर के आसपास वो मिल जाते हैं। फिर जीएस वाला जो पोर्शन है ना, उससे आप जितना भी बटोर पाए वो सब चीजें आप देखेंगे। बाकी मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो भी पाठ्यक्रम है वो वैसा ही रहेगा, यथावत रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अच्छा, अब अगर अभी भी आप परेशान हैं, अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन मोड के लिए मैंने 100 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है विद ऑब्जेक्टिव। इसके पहले जो मैंने आपको 100 डेज का क्रैश कोर्स कराया था विद सब्जेक्टिव था, यानी थ्योरी बेसिस पर था, जिसपे हम लोगों ने 60 क्लासेस ली थी और 60 क्लासेस में मैक्सिमम चीजें हमने आपको कवर कर दी थी। फिर घटना चक्र मैंने आपको पढ़ाकर खत्म कर दी थी। इसके बाद एसएसजी गुरुकुल की खास बात कि एसएसजी गुरुकुल ने यूपीपीएससी आरओ के पैटर्न पर, यूपीपीएससी आरओ और एआरओ के पैटर्न पर, है ना, क्वेश्चन सेट किए हैं, है ना, जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पे 100 डेज का क्रैश कोर्स है। तो इसमें मैं डेली बेसिस पे आपको दिन में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक या 2 बजे तक पढ़ाता हूं, है ना। 90 से 120 मिनट तक की ये क्लास होती है, जिसमें आपको 1 बाय 1 करके सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहा हूं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, जब बच्चों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जब आप बच्चों इस पर क्लिक करेंगे तो डे 1 जैसे डे 19 डे 18 यानी कि अभी देख पाएंगे तो डे 19 तक की क्लास हो चुकी है। 19 क्लासेस मैं ले चुका हूं। कल मैं इसकी 20वीं क्लास लेने जा रहा हूं। आप ये देख पाएंगे डे नंबर 20 की ये क्लास है ना। फिर इसके बाद मैंने यहां पर डे 1 से स्टार्ट किया है। डे 1 से मैंने पहले अभी 17 क्लासेस में हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, 17 क्लासेस ली है, उसमें हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। 18वीं क्लास और 19वीं जो क्लास है वो पॉलिटी की है। पॉलिटी में संविधान सभा का विकास और संविधान का निर्माण तक पढ़ लिया है। कल जो क्लास होगी वो फंडामेंटल राइट्स, भारत में राज्यों का गठन, उससे संबंधित एक क्लास होने वाली है। तो कल ज्यादा मात्रा में 12 बजे जुड़े और फ्री में क्लासेस एंजॉय करें। जब आप इस क्वेश्चन के लेवल देखेंगे मुझको पढ़ाते हुए, और जब इस क्वेश्चन के लेवल देखेंगे तो आप कहेंगे अरे यार सेम टू सेम यही क्वेश्चन तो आ रहे हैं पेपर में, ठीक है ना। तो कल मिलिए 12 बजे। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। और 22 दिसंबर को तैयार रहना है, अपनी कमर की पेटी कस लीजिए और 22 दिसंबर को आपको तैयार रहना है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो प्रीलिम्स है ना, अभी उसके टलने की कोई सूचना नहीं है। अभी आप परेशान मत होइए जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती। जैसे कि ऑफिशियल नोटिस आने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अभी जो चल रहा है मार्केट में कि यूपी पीसीएस टल जाएगा, वो दिसंबर में होगा, है ना, और समीक्षा अधिकारी भी दिसंबर में होगा। थोड़ा सा समय दीजिए। अच्छा, समीक्षा अधिकारी में कुछ विद्यार्थियों ने बोला है ना, याचिका पेश की है कि सर अगर ये 2 दिन पेपर होगा, 22 दिसंबर 23 दिसंबर को अगर ये पेपर होगा तो 2 दिन पेपर होने से फिर नॉर्मलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर उसमें ज्यादा पारदर्शिता आ नहीं पाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा नीति आई थी, एग्जाम पॉलिसी आई थी, उसमें बोला गया था अगर वैकेंसी, अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो फिर इसको 2 पालियों में, और उससे ज्यादा होते तो 2 दिन की 2-2 पालियों में आयोजित कराया जाए। तो इस प्रकार से अगर, तो आयोग ने इस पर प्रतिक्रिया जताई है। हम भी यही चाहते हैं कि एक ही दिन में ये पेपर होके खत्म हो, 2 दिन में करने की कोई मतलब नहीं है। वरना लोग कहेंगे सर पहली परीक्षा जो पहले दिन का पेपर हुआ था वो आसान हो गया था, दूसरे दिन का कठिन हो गया था। तो इस प्रकार से अगर इससे बचना चाहता है आयोग
है ना। तो मेरे हिसाब से एक ही दिन में करा के खत्म करना चाहिए, वरना आप लोग के लिए भी दिक्कत होगी। आप कहेंगे सर, है ना, क्योंकि लोगों को जो दूसरी शिफ्ट है, अपनी शिफ्ट का पेपर सबको कठिन लगता है और दूसरी शिफ्ट का पेपर हमेशा आसान लगता है कि मेरी शिफ्ट का पेपर आसान था, सॉरी कठिन था, और उसकी शिफ्ट का पेपर आसान आया है। हमारे में ये क्वेश्चन नहीं आते थे। उसमें पूछा था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, हमारे में पूछा था विटामिन सी किससे होता है ना, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो उसमें भी बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। और बाकी अधिकारी बैच संख्या जो 24 वाले विद्यार्थी हैं और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले विद्यार्थी हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, है ना। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एनटीए जो है वो नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर रहा। उसके पास सब कुछ है, पीएस का नोटिफिकेशन है, एपीएस का नोटिफिकेशन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो ड्राइवर का नोटिफिकेशन है, सब कुछ उसके पास तैयार रखा हुआ है, फिर भी पता नहीं किस बात का वेट कर रहा है ना। लगता है कि इसके लिए भी हम लोगों को हैशटैग वगैरह चलाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे फीलिंग आने लगी जैसे भगत सिंह कि बम फेंको तभी बहरों को सुनाई पड़ता है, कुछ इस प्रकार से फीलिंग अब तो आने लगी है। और यूपी ट्रिपल एससी वाले विद्यार्थी ध्यान रखें, उनके लिए एक वीडियो बनाने जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, है ना, कि हम लोग को क्या करना है। यूपी ट्रिपल एससी ने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म डाल के लोग भूल जाएं। तो उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, हद से ज्यादा। तो इसके लिए हम लोग को कोई ना कोई कैंपेन चलाना पड़ेगा, है ना। तो अगले 3-4 दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये अभी मैं 1-2 दिन में आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिर सभी लोग आयोग में मुलाकात करेंगे। जय हिंद।